हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सके। मेरा एक उद्देश्य होता है कि सहजता के साथ कुछ ऐसा बताया जाए कि जिससे सभी लोग कर सके और उसका सभी लोग लाभ उठा सके। तो यही चीज मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। हमारा जो उद्देश्य है कि हर लोग स्वास्थ्य लाभ जरूर ले और छोटी छोटी कामों के साथ हम अपने दिनचर्या में योग को कैसे शामिल करें। जिन लोगों के पास बिल्कुल ही समय नहीं है और वो ज़्यादा अभ्यास करना चाहते हैं या किसी गंभीर बीमारी से वो जुड़े हुए हैं, जिन्हें आधा आधा घंटा तक जो सो कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम करने की आवश्यकता है, ताकि वैसे लोग के लिए मैं कुछ आज ऐसा आप लोगों को बताऊंगा जो बिल्कुल सहज होगा। लेकिन ऐसा देख लीजिएगा, हमारी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके घर में मैं जो काम बताने जा रहा हूं उसको मिल बांट करके कीजिएगा, उसका लाभ आप भी उठाइएगा और घर में जो लोग सदस्य हैं उनको भी ये काम जरूर दीजिएगा ताकि इस लाभ से कोई वंचित ना रह सके। जबकि आम भाषा में उसे बहुत लोग समझते हैं कि काम करना है, लेकिन उस काम से आप अगर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं तो हमारा एक काम तो हो रहा है कि जैसे हम लोग अपना किसी तरह का कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमारा काम भी होता जा रहा है और स्वास्थ्य लाभ भी हमको मिलता जा रहा है। तो ऐसा चीज आप लोग महसूस कीजिएगा कि मान लीजिए घर में है तो ऐसा देख लीजिएगा, हमारी बातों से अगर किन्हीं लोगों को अगर तकलीफ हो तो उसको दिल से निकाल दीजिएगा, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है। देखिए, योग और आसन जितने भी है तौर तरीके से बैठ करके सुबह मॉर्निंग के समय में खुली हवा में नदी के किनारे सबसे बेस्ट होता है। अगर नहीं हो सके तो घी का दीपक जला करके हम लोग योग करते भी हैं और लोगों को करवाते भी हैं। लेकिन मैं ये वीडियो बनाने का मात्र एक उद्देश्य है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और उन लोगों के पास योग का समय नहीं है। मैं गांव-गांव में जाता हूँ, स्कूल आंगनबाड़ी वगैरह बहुत जगह मैं योग का शिक्षा देने के लिए जाता हूं लोगों को। लेकिन जो लोग घर में रह करके और वो योग नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे समय नहीं, बहुत लोगों का ये है कि मुझे समय नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं आज एक विशेष मतलब हंस सकते हैं अगर उसको समझेंगे, लेकिन हंसना भी एक योग है। तो आप लोग हंस लीजिएगा बेशक। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखाऊंगा कि घर के साफ सफाई में करने के दौरान, कहने के ये नहीं कि धूल गर्दा उड़ रही है वहां पे नहीं करना है, क्योंकि उससे स्वास्थ्य के जगह मुझे नुकसान हो सकता है। बट जैसे हम घर के पोछा वगैरह लगा रहे हैं, घर की सफाई है और वैसे में अगर हम स्वास्थ्य लाभ भी लें तो आप लोग देखिएगा कि अपने दिनचर्या में जरूर इसको शामिल कीजिएगा। जिन लोगों को योग करने का समय नहीं मिलता, मेरी बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट, देखिए मैं अभी अपने घर में पोछा लगाने जा रहा था तो मुझे अचानक ये बात आया कि अगर ये बात सभी लोगों को पता हो तो इसका लाभ जरूर उठाएंगे, क्योंकि मुझे इससे बहुत बेहद लाभ मिलता है। आप लोग देखिएगा, महसूस कीजिएगा, देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपकी अगर एक बात मेरी अगर यहाँ पे ब्रेन में अगर आपकी बैठ गई ना तो आप स्वास्थ्य लाभ ले लोगे और आप उसका लाभ जब उठाएंगे ना तो मन गदगद हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं कि आप लोग भी अपने घर में, जिन लोगों को योग करने का समय नहीं मिलता ना, और घर का अपने परिवार का भी सहयोग कीजिए, उनको भी कुछ आराम मिलेगा, कुछ आपको, लेकिन इसका लाभ भी है। इसलिए आप अकेले अकेले करते जाओगे तो इसका लाभ सिर्फ आपको मिलेगा, क्योंकि आपके घर में सभी लोगों को इसका लाभ उठाना है। देखिए, काम है, इसको काम मत समझिएगा, योग समझिएगा। करना क्या होता है सो मैं बताऊंगा आप लोगों को और बताता भी रहता हूं। जितने भी हम वीडियो बनाते हैं सब श्वास पे आधारित होता है। सब प्राणायाम के बारे में मैं बताता रहता हूं कि हर कौन सा प्राणायाम कौन सा लाभ आपको देता है। तो आज घर में काम के दौरान में और इन श्वासों के जरिए हम कैसे लाभ लेंगे, और भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम, देखिए कुछ फॉलो हमारा टूटता है उसमें हम जैसा कि कहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा शरीर हमारा चलता रहता है। बट आपके फेफड़े में श्वास को भरना और पूरी श्वासों को बाहर निकालना तेजी के साथ, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपके फेफड़े बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की अगर कमी नहीं होगी तो हर रोग बाय बाय कहेगा,
हर रोग, आप खुश रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। मेरी बात को मान लीजिएगा, छोटी सी चीज है, दिखाने जा रहा हूं आप लोग को। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, पहले तो करूंगा और करके दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। तो करने का लिए, और हम आपके सामने में, अगर आप लोगों को लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो एक बार अभ्यास करके जरूर आप देखना कि आपकी फेफड़े की ताकत कितनी है। क्योंकि आपकी फेफड़े की जब ताकत होगी ना, और ये धीरे धीरे अभ्यास आपका बनेगा। शुरू शुरू में भी ध्यान भी भंग होंगे। ऐसा कर रहे हैं तो कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं है, घर की सफाई कर रहे हैं, पोछे लगा रहे हैं, और पोछा लगाते लगाते इस तरह का काम करेंगे तो आपकी एकाग्रता कहाँ है? आपका मन क्या कह रहा है कि मैं फेफड़े में श्वास को ले रही हूं या ले रहा हूं, तो ये हमारे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं। आपके मन में सिर्फ एक ही विचार चलना चाहिए कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की लेवल पूरी हो रही है तो हर रोग आपके भाग रहे हैं। तो कपालभाति करेंगे तो पेट से जुड़ी हुई हर समस्या खत्म। यानी कि थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जब हम भस्त्रिका करते हैं तो पेट हमारा उतना ज्यादा सक्रिय नहीं होता है जितना हमारे फेफड़े में चूंकि पूरी श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं। और कपालभाति प्राणायाम में है कि बार बार श्वासों का जब बाहर निष्कासन होता है तो हमारा पेट अंदर की तरफ बार बार सक्रिय होता है, पेट पे ज्यादा दबाव। तो जो लोग बड़े पेट वाले हैं वो तो पक्का आज से शुरू कर देना भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और देख लीजिएगा उसका रिजल्ट। आप लोग कमेंट करके बताओगे कि ये आप सही बता रहे थे या गलत। हंसना नहीं, बहुत लोग हंसते भी हैं, अरे क्या मैं तो मर्द हूं, मैं तो लड़का हूं, मैं तो कैसे पोछा लगा सकता हूं, मैं तो कैसे सफाई कर सकता हूं, घर वाली का ही काम है, वही कर लेगी। लेकिन नहीं भाई साहब, इसका स्वास्थ्य लाभ लेकर के देखो, घर में हाथ भी बटाओगे और स्वास्थ्य लाभ भी लोगे। कैसे लोगे देख लो। मैं भस्त्रिका करूंगा, सबसे पहले आपको नमूना मैं भस्त्रिका का दूंगा। देखिएगा कैसे करना है, देख लीजिए हमारे हाथ में ये पोछा ही है, हमारे हाथ में ये देख लीजिए, मैं पोछा लिए हुए हूं और पोछे को मैंने ये पोछा लगाना शुरू करूंगा। और कुछ समय तक आप लोग देख लेंगे और कंटिन्यू भी मैं आगे तक भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि मैं झूठ नहीं बोलता। कम से कम आधा घंटा तक पोछा लगाऊंगा और आधा घंटा तक रुकूंगा भी नहीं। ऐसा मेरा रिदम है, मैं कर सकता हूं। और जब इसका लाभ मुझे मिलने लगा ना, तो मैं चाहा कि मैं अपने साधकों को इस लाभ के बारे में जरूर बताऊं। और छोटा सा प्रयास में किया था, एक वीडियो और भी मैं कुछ दिन पहले सबसे जब शुरुआत किया था जब, तो मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाया भी था, वो कोरोना के समय में के आसपास में, कि जो लोग घर में हैं तो वो लोग सर सफाई के दौरान में कैसे करते हैं। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि इसी पोछे से कैसे करना है और श्वासों का रिदम कैसा होना चाहिए। चेहरे पे ज्यादा इंप्रेशन नहीं होगा, आपके नासिका से पूरी श्वासों को फेफड़े में लेना है और फेफड़े से पूरी श्वासों को बाहर निकालना है। तो देखिए मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं।
जितना भी गैस वगैरह होगा आपके पेट में या जितना भी कफ होगा, ये सब पिघल करके बाहर आने वाला है। और सर्दियों के लिए तो बहुत गजब का है। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा इसी प्रकार से कंटिन्यू, अभी हम आगे भी दिखाएंगे आप लोगों को, वीडियो थोड़ा सा बेशक लंबा हो जाए, बट आप लोग के दिमाग में बैठना चाहिए ये काम छोटा नहीं है। ये पोछा ही लगाना है और करके देख लेना। जिनमें सामर्थ्य होगा ना, और जो लोग ऊर्जावान ही होंगे, और नहीं होंगे ऊर्जावान तो इसको करके ऊर्जावान हो जाएंगे। उनके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी। आप करके देख लेना। छोटी सी चीज है, बहुत आसानी से आप घर में कर सकते हो। किसी जगह जाने की भी आवश्यकता नहीं है। जो लोगों को समय नहीं है, जिन लोगों को समय है वो लोग अपने योग कक्षा में जाएं, सभी लोगों के साथ सामूहिक योग करें। देखिए, मैं प्रतिदिन सामूहिक जाता हूं, समूह में करता हूं योग को, लेकिन घर पे जो मैं कर सकता हूं वो ज्यादा कर सकता हूं। वहां अगर मान लीजिए हमने 20 मिनट का भस्त्रिका किया है ना, तो यहां आधा घंटा 1 घंटा के लिए मैं भस्त्रिका कर लेता हूं। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, और करके देख लेना इस बात को। अगर आप लोगों को फायदा ना मिले ना, जो कहिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसा लगा। ये आइडिया आप लोग अपने घर में जरूर कीजिएगा इस काम को। और ये सिर्फ पोछा है तो एक सिर्फ बहाना है हमारा पोछा बताने के लिए। और सबसे बड़ी बात, एकाग्रता को कभी नहीं छोड़ना है। हम पोछा जरूर लगा रहे हैं, घर की सफाई जरूर कर रहे हैं, हमारे नजर जरूर वहां पे उस जगह पे है पोछा के तरफ, लेकिन हमारा ध्यान का जो मन है उन सांसों पे टिका हुआ। मैं फेफड़े में पूरी हवा मेरी भर रही है। 7 करोड़ 30 लाख छोटे छोटे प्रकोष्ठ मैं श्वासों से भर ले रहा हूं और पूरी श्वासों को निकाल दे रहा हूं पूरा तेजी के साथ। देखिए क्या फर्क पड़ता है मेरे शरीर पे, ये आप लोग को सामने से नजर आता होगा कि देखिए जब हम भस्त्रिका करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है और कपालभाति में क्या फर्क पड़ता है। वो आप लोग को मैं थोड़ा सा नमूना दिखाना चाहूंगा कि आप लोग देखो कि क्या फर्क पड़ता है और फर्क कितना है। बहुत लोग, हमारे बहुत साधक लोग कभी कभी बोलते हैं कि गुरुजी हमारा जो है सो आप बोलते हैं कि श्वासों को बार बार छोड़ना है, बट हमसे हो नहीं पाता है, बार बार दिक्कत होती है, इस तरह की दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत का अभ्यास भी इन पोछों के साथ शुरू करो। आप करके देखो। शुरू में आपके ध्यान थोड़ा सा भगेंगे, यानी कि आपका कोई चीज आ जाएगा या किसी तरफ आपका ध्यान चला जाएगा या कहीं चला जाएगा, तो आपका क्या होगा कि श्वास लेना और छोड़ना शुरू कर दोगे, भस्त्रिका होने लगेगा। आपका ध्यान थोड़ा, बोलते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो उसी तरह का एक छोटी सी चीज है कि जब हम श्वासों को, कपालभाति बोलते हैं कि श्वासों को छोड़ना है, अपने शरीर के विकार को बाहर निकालना है श्वासों के जरिए से। जितने आप श्वास को तेजी के साथ छोड़ेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो इस काम में भी, चूंकि आपका स्पाइन तो बिल्कुल सीधा है, आप पोछा लगा रहे हो तो पोछा लगाते लगाते आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आपके स्पाइन बिल्कुल सीधे हैं, आपके फेफड़े में पूरी हवा भर सकती है, पूरी श्वासों को आप बाहर निकाल सकते हो। तो आप ये काम जरूर करते रहिए। बीच बीच में मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग को करके भी दिखाना चाह रहा था कि मैं ज्यादा करके, अगर हो सका, अगर इस वीडियो में दिखा सका तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि रियल में करते करते कितना देर तक ऐसे ऐसे किया जा सकता है। और ये सामर्थ्य सिर्फ अभ्यास से आएगा, और ये अभ्यास जरूर कीजिएगा भाई साहब या बहन लोग, जितने भी घर के, मतलब अगर बुजुर्ग लोग भी है ना, कुछ नहीं कर सकते हैं ना, बेशक आप काम ना भी हो ना, ऐसे लेकर के आप कर लेना कि मैं कुछ काम कर रहा हूं। एक तो ये होगा कि मैं काम कर रहा हूं, हम योग के लिए समय को बर्बाद नहीं किया, काम होते होते भी हमारा कपालभाति प्राणायाम हो गया। घड़ी देख करके भी आप लोग कर सकते हैं कि मैं पोछा लगाने जा रहा हूं, घर की सफाई करने जा रहा हूं, आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपका समय लगता है। और जो भाई हमारे जिनका पेशा ही यही है, वो भाई लोग के लिए तो गजब का ये वीडियो होने वाला है। ये दिमाग में बैठा लेना दोस्त, क्योंकि जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी लोग हैं, साफ सुथरा करने वाले लोग, भाई बंधु हैं, उन लोगों के लिए क्या होता है, सुबह सुबह के टाइम में झाड़ू और पोछा लगाते हैं। तो झाड़ू समय करते समय ना करें, क्योंकि डस्ट उड़ेगा तो ये आपको नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन जहां डस्ट नहीं उड़ रहा है, जहां गंदगी नहीं, शुद्ध हवा आपको मिल रहा है, जैसे आप बागवानी में काम कर रहे हो, फूल पत्ती को पानी दे रहे हो, या फूल पत्ती का जो सो थोड़ा देख रेख कर रहे हो, अपने गार्डन में घूम रहे हैं, तो इस तरह का जो आप दिनचर्या में जो आपका वर्क है
कि गार्डन में गए तो वहां शुद्ध हवा आपको मिलेगा, तरह तरह की चीज भी आपको नजर आते रहेंगे और ये भी काम करते रहेंगे। और ज्यादा समय मिल जाए तो योग कक्षा में जाएं या एकांत में कहीं बैठ करके आंखें बंद करके अपने ऑर्गेन्स के बारे में उसका मनन करें और फिर करें, तो उसका डबल फायदा मिल जाएगा आपको। एक प्रैक्टिस ही हो गया, इससे तो लाभ आपको शारीरिक मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 100% मैं इसका दावा कर सकता हूं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल पूरा होगा। सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, इस तरह की जो लोगों को परेशानी होती है, एलर्जी की परेशानी होती है, वो लोग भी अगर इस तरह से अगर करते हैं, अगर ये भस्त्रिका प्राणायाम चलते फिरते अपने इस काम को अंजाम दे सकते हैं, तो लोग इस सारे लाभ को उठा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा श्वासों का जब घर्षण होता है ना, तो हमारे चक्र जगते, जब आंख बंद करके ज्यादा आप इसमें ध्यान मग्न होकर के करते, तो उसका तो फायदा ही अलबेला है, उसको तो हम कह ही नहीं सकते, उसका तो मतलब बहुत ही ज्यादा फायदा। बट ऐसा करके भी कम फायदा आप लोग नहीं उठाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं हर वीडियो में आप लोग का सिर्फ सेहत का ध्यान रखता हूं और छोटे छोटे दिनचर्या में वर्क करके हम अपने शरीर को कैसे योग से जोड़ सके, इस चीज की जानकारी मैं आप लोग को देता रहता हूं। और आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगती होगी तो बीच बीच में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बना रहे कि मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं इसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है। क्योंकि इसका लाभ मैं लेता हूं, हर चीज का मैं एक रिसर्च के जैसा, जब मैं योग करता हूं ना, तो उसके बारे में सोचता हूं कि ये लाभ कैसे दे रहा है और क्यों, कैसे, क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे शरीर के ऊपर में। जैसे हमने आपको भस्त्रिका के बारे में बता दिया था, अभी आप लोग को कपालभाति के बारे में बता देता हूं। इसी तरह से पोछा लगाते लगाते भी आप कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। जैसे हमने कपालभाति प्राणायाम करना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, श्वासों को तेजी के साथ बाहर छोड़ना है। और जो लोग सामर्थ्यवान है वो 1 सेकंड में 3-4 स्ट्रोक, जितना आप सामर्थ्य है आपके अंदर, उन श्वासों को बार बार आप छोड़ सकते हैं। और जो लोग बीमार लोग हैं, जो लोग बिल्कुल शरीर को चलाना चाहते हैं, धीरे धीरे ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, अपने शरीर में ताकत लाना चाहते हैं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, तो वैसे लोग धीरे धीरे करेंगे इस चीज को, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते। तो जो लोग बीमार लोग हैं वो लोग कैसे करें, काम करते करते भी, मान लीजिए सफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो चेयर पे बैठे हुए, चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, बिल्कुल स्लो गति में भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। ये चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये चीज जरूर दिमाग में जरूर बैठाना आप लोग। और इसका लाभ जब आप लोग को मिलेगा ना, तो गजब का आप लोग को लगेगा कि यार छोटी सी चीज थी और हमने मान लिया और करना शुरू कर दे। देखिए, जानकारी असीम है, बहुत लोग बहुत तरीके से बताते हैं, लेकिन हमारा तरीका इतना सहज करने की कोशिश करता हूं कि हमारे जितने साधक हैं हमारी बात को समझे और इसका लाभ जरूर उठाएं। देखिए, योग, आसन, प्राणायाम सब कुछ करना, तरीके के साथ करना, वो आप जान गए हो, आप कर ले रहे हो, हर चीज जान रहे हो, और इसके बाद भी अगर ज्यादा वर्कआउट करना है, ज्यादा इस तरह का लाभ उठाना है, तो आप इस तरीके से आप जब करेंगे ना, तो गजब का आपके अंदर में ऊर्जा मिलेगा। तो देखिए, मैं कपालभाति प्राणायाम आप लोग के सामने करके बता रहा हूं कि कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं। अभी देखिए, यही पूछा कपालभाति के लिए। जो लोग स्लो करेंगे वैसे करेंगे। थोड़ा सा मीडियम गति से थोड़ा सा बढ़ा करके जो लोग कपालभाति प्राणायाम करेंगे वो कैसे करेंगे। अब इसी को तेजी के साथ कैसे करेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो ये आप तेजी के साथ आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। तीनों ही दृष्टिकोण से आप लोग को बताया, 2 चीज बताया हूं,
भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम। इसी तरह का आप लोग को हर तरह की जानकारी देता रहूंगा। और मैं अभी आखिरी तक पोछा तो नहीं लगा पाया, क्योंकि पोछा आप लोगों के साथ इतना समय व्यतीत हो गया। अब दूसरे कमरे में मैं जाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा, और मेरा भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम चालू होगा, और अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे लाभ कर रहा है। तो जब कपालभाति आप प्राणायाम करते हैं तो देखिए कि पेट पे क्या फर्क पड़ता था आपको पोछा लगाते समय भी। तो इस तरह का जो चीज है, पेट पे भी आपका ये फर्क पड़ रहा था। और आप लोग का अगर मोटा पेट होगा ना तो पेट देखिए कैसा हो जाएगा, ऐसा पेट होगा। ये बाह्य प्राणायाम हम लोग बैठ करके भी करवाते हैं, लेकिन आप लोग को जब ये पोछा लगाते लगाते भी आप कर सकते हैं, तो सारी चीजों का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा, आप लोग को बताता रहूंगा कि काम के दौरान भी हम कुंभक का कैसे प्रयोग करें। रेचक और पूरक तो कर ही रहे हैं, पूरक और रेचक कर लिया, हम कुंभक का प्रयोग, बाह्य कुंभक, अंतः कुंभक का प्रयोग कैसे करेंगे, बंधों का प्रयोग हम कैसे करेंगे, वर्क करते करते भी हम कैसे कर लेंगे बंधों का। तो ये सारी चीजों के लिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। योग के बारे में जानकारी रखनी होगी, आपके अष्ट चक्रों के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि जब आप आत्मदर्शन करेंगे ना, योग भी आत्मदर्शन है, जब आप आत्मदर्शन करेंगे ना तो इन सारी चीजों का मनन आपके ब्रेन में चलता रहेगा कि कौन सा जगह, क्या हमारा कौन सा चक्र हमारा जागृत हो रहा है, और वैसा फीलिंग करेंगे, वैसा हमारा थॉट हो जाएगा कि इस तरह से हम आपको बता दिया कि मूलाधार जागृत हो रही है। मान लीजिए काम करते करते नहीं, हम जैसे काम कर रहे थे वैसा करने समय भी ये सब संभव नहीं है, क्योंकि काम करते करते, हाँ बेटी बेशक आपको अगर ये सब की नॉलेज है तो आपका दिमाग में तो चल रहा है, काम तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन सारी चीज का ये चीज चल रहा है। अगर हम जिस तरफ ध्यान देते हैं वो चीज मेरा सक्रिय हो जाता है। मेरा ध्यान है कि मैं कपालभाति प्राणायाम कर रहा हूं, इससे हमारे पेट कम हो रहे हैं, तो आपका ये थॉट चल रहा है, काम भी चल रहा है। तो आपका ध्यान कहां था? पेट में, और मैं काम कर रहा था। तो ये सारी चीजें हम स्थिर होकर के इसलिए बता रहे हैं, और काम के दौरान दिखा करके नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि आपको समझा पाऊं, और आप लोगों को, हमारे जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर उसमें से हमारा एक भी बंदा, एक भी भाई बंधु बहन अगर मेरी बातों से उसका ध्यान रख कर और कर लिया और उसका लाभ उठा लिया ना, तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो बनाना हमारा सार्थक हो गया, और वैसे भाई के लिए फायदेमंद हो गया। तो जो भाई बहन देख रहे होंगे कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे को कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है। काम करते करते करिए, बेशक कोई शर्म वाली बात नहीं है। मुझे स्वास्थ्य लाभ चाहिए, लोग परेशान हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैं जब जाता हूं कहीं योग करवाने के लिए तो मैं हंसता रहता हूं, खूब हंसता हूं, खूब हंसता हूं, खूब ताली बजवाता हूं, लोगों को बताता हूं इसके कितने गजब का रिजल्ट है आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों को लगता है कि ये खराब है, कैसे मैं ताली बजा लूं, कैसे मैं हंस लूं। अरे हंसेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपके तनाव दूर रहेंगे। तो काम करते करते काम को छोटा मत सोचिएगा। भाई बहन जितने भी है, और जितनी बहन हमारी देख रही है, सब पकड़ा देना हमारे भाई साहब लोगों को। तो ये काम करना है और लाभ उठाना है, लेकिन पूरे दिन नहीं करवाना है, खुद भी करना है और भाई साहब लोग से भी करवाना है, जब जैसा समय मिले। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पोछा ही एक काम है, गार्डन का काम होता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो सारे काम में सिर्फ बातों का एक चीज ध्यान रखना है कि डस्ट वगैरह ना हो, गंदगी ना हो, जहां पोल्यूशन उड़ रहा हो। अब किचन में करेंगे तो किचन में कुछ एक ऐसे चीज हो रहे होंगे जो गैस वगैरह जल रहा है, जैसे एलपीजी गैस वगैरह का, तो उसके
सही ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाएगा। तो मैं ऐसे जगह के लिए मैं मना करूंगा। बट जहाँ साफ सुथरी जगह है और आप काम कर रहे हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चेयर पे बैठ करके कर सकते हैं, बैठे बैठे। जैसे आप मान लीजिए कोई सिलाई बुनाई कर रही है, हमारी कोई बहन माताएं हमारी सिलाई कर रहे हैं, तो सिलाई करते करते भी हम बैठ गए, बैठ करके हम अपना सुई धागा से तो सी रहा है, हम तो काम तो कर रहे हैं अपना। हम स्पाइन को सिर्फ ध्यान रखें कि थोड़ा सा सीधा रहेंगे, सीधा रहेंगे तो हमारे फेफड़े में पूरी हवा भरती रहेगी। हम बैठे हुए हैं, सुई धागा से हम सी रहे हैं, हम अपना कुछ घर का काम काज कर रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं, तो भी हम कर सकते हैं। कहने मतलब छोटी छोटी जो घर के काम होते हैं उसमें सारे हमारे माताओं और बहनों को ज्यादा लाभ मिलेगा। इस वीडियो को देखिएगा और थोड़ा सा जरूर ध्यान दे दीजिएगा। जिन लोगों को श्वास का प्रॉब्लम रहता है ना, उन लोग तो जरूर कीजिएगा, अस्थमा वाले खास करके, लेकिन धीरे कीजिएगा। अस्थमा, जितने भी अस्थमा है, जिन लोगों को सांस का प्रॉब्लम रहता है, वो लोग तेजी के साथ ना करिए, काम को करते करते करिए, लेकिन धीरे धीरे कीजिए। लंबा सांस लीजिए, वो भी नहीं कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए स्लो करना है, इतना में भी भार लगता है। सपोज दैट आपको इतना में भी भार लग सकता है, तो वैसे लोग क्या करें, कुंभक का प्रयोग करें, थोड़ा सा लंबा सांस खींचे। जितना देर तक धीरे 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 करके श्वासों को आप जितना भर लेते हैं उतना भर लीजिए फेफड़े में। श्वास जब आपके भर जाएंगे फेफड़े में, इसके बाद रोक दीजिए। काम, आप अपना काम करते रहिए, काम करते रहिए। जो भी काम कर रहे हैं आप अपने काम को छोड़िए मत, अपने काम को आप करते रहिए। काम को छोड़ने के लिए नहीं मैं बोला, सिर्फ आपका थॉट, आपका मन आपका कहाँ है, क्योंकि आपने लंबा श्वास लिया है और इसके बाद फेफड़े में आपकी श्वास गई है और फेफड़े में श्वासों को रोक दिया है आपने, तो अंतः कुंभक आपका लग चुका है। अंतः कुंभक लगा के फेफड़े में श्वासों को आप रोके हुए हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो डायफ्राम है, जो आपका फेफड़ा है, फेफड़े में जगह बना रहा है, जितना देर तक वो हमारा ऑक्सीजन भर करके उसमें रहेगा उतना देर वो फूला हुआ रहेगा। तो आपका सॉफ्टनेस, जो आपका फेफड़ा है, वो स्वस्थ होता रहेगा, उसमें मजबूती आएगी ऐसा करने से। जब आप श्वास लगे कि अब नहीं रोका नहीं जाता, अब अंतः कुंभक अब हमको तोड़ना पड़ेगा, तो बंद को हटाते हुए क्या करेंगे, जब बंद हटाएंगे तो पूरी श्वासों को धीरे धीरे, तेजी के साथ नहीं, धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकाल दीजिएगा। काम करते रहिएगा। अभी जैसे एक बार छोटा सा हम नमूना आपको करके दिखा रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, नाराज मत होइएगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो दूसरे लोग तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर ये बात, अगर छोटी सी चीज अगर बैठ गई ना, तो वो लोग योग तो करेंगे ही करेंगे और आके सामूहिक करेंगे जब उनको लाभ मिलने लगेगा। सबसे बड़ी कमी क्या होती है हम लोगों में कि लाभ ले नहीं पाते। हर आदमी लाभ इमीडिएटली लेना चाहते हैं। जब मैं कह दूं ना कि 2 मिनट में ये बीमारी खत्म हो जाएगी, आप 2 मिनट कर लो, अरे 2 मिनट में कोई बीमारी जो आप 20 साल और 25 साल और 50 साल में जो बीमारी लाए हो, 2 मिनट में अगर कोई खत्म कर दे तो क्या होगा, आश्चर्य की बात है ना। तो वैसा आश्चर्य के चक्कर में ना पड़ो। आप जो है सो अपना खुद का, आप जब करना 2 मिनट हाँ करो, बट 2 मिनट प्रतिदिन करिए। आप 2 मिनट से ही आपको धीरे धीरे लाभ दिखने लगेगा। आप ये काम 2 मिनट किए, 4 मिनट किए, 6 मिनट किए, 10 मिनट किए। मेरा भी रिदम नहीं था, पहले मैं भी बहुत कम करता था। आप लोग को मैं बता रहा हूं कि मैं शुरुआत किया था 5 मिनट से, 5 से 10 किया, और सामर्थ्य कैसे बढ़ते चली गई हमारी। मैं घड़ी वॉच लगाना शुरू किया कि हम 10 कल किए थे तो आज 11 करके देख लेते हैं, 12 करके देख लेते हैं, 15 कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। जब घंटों की जो प्रैक्टिस, जो आप कहेंगे कि 1 घंटा क्या आप भस्त्रिका कर सकते, क्या 1 घंटा कपालभाति प्राणायाम कर सकते, और उसका कोई नुकसान भी नहीं। और मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। हर आदमी की सामर्थ्य एक जैसी नहीं है। अब कोई बीमार आदमी और बहुत ज्यादा करने की कोशिश करने लगेगा तो हो सकता है जिन लोगों की बीपी बढ़ी हुई होगी और वो तेजी के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करने लगेंगे तो अचानक उनकी फ्लैक्चुएट कर जाएगी, उनकी बीपी बढ़ जाएगी। तो ऐसा लोग ना करें, उन लोग धीरे धीरे करें। धीरे धीरे करेंगे तो बीपी भी खत्म होगी, ब्लड प्रेशर की समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी। आप धीरे धीरे करना तो शुरू करें, इसका लाभ तो उठाएं। अगर आपको एक बार लाभ, इसका चस्का लग गया ना, तो लोगों को पैसा दे के छोड़ने के लिए बोलाएगा ना तो नहीं छोड़ेगा। जैसे मेरे से नहीं छूटती। जिस दिन मैं कक्षा में नहीं जा पाता, किसी वर्क में फंस जाता हूं,
मैं इन सब चीजों से अपना काम चला लेता हूं और मैं भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम अवश्य कर लेता हूं, कुंभकों का प्रयोग अवश्य कर लेता हूं। तेल डालने वाली जो क्रिया है, नित्य शौच के समय में ही मैं अपना तेल नीति क्रिया कर लेता हूं, वमन क्रिया कर लेता हूं, गर्म पानी का इस्तेमाल कर लेता हूं। कितना भी बिजी रहूंगा, ये सारी चीजों को मैं फॉलो करता हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस चीज को अपने जीवन में उतारिए और स्वस्थ होइए। आप स्वस्थ रहेंगे तो जो आप किया है ना, सारे जितने भी आप लोग जिनके लिए कमा रहे हो उनको आप साथ दे पाओगे, उनको सही रास्ता दिखा पाओगे। ये खास करके उन लोगों के लिए जो 30 साल से ऊपर के हैं। वैसे लोग तो पक्का इस चीज का ध्यान रखें कि आप स्वस्थ हैं तो आपके बच्चे को देखने वाला कोई है, गार्जियन। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करो, दूसरे के लिए नहीं तो बच्चों के लिए करो। वैसे अपने लिए करना है। अपना शरीर स्वस्थ है तो सब धन आपके पास। स्वस्थ गड़बड़ा गया, आप किसी का कोई मदद भी नहीं कर सकते, चाह करके भी मदद नहीं कर सकते। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप सभी का मदद भी करेंगे और जैसा भी काम आएगा उस काम को छोटा नहीं, बड़ा नहीं, जैसा भी हर काम को आप करने में सक्षम हो जाएंगे। ऐसा थॉट रखिए। हर रोग को भगाया जा सकता है, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है। बस आपका ये ब्रेन, आपका जो थॉट है ये पॉजिटिव होना चाहिए। मुझे खत्म करना है, इस रोग से मुझे लड़ना है, इसे मैं लड़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, इसे दूर भगाऊंगा। इस तरह की जोश आपके अंदर होनी चाहिए। हर रोग को भगा सकते हैं। ये मेरा खुद का अपना दिल की बातें मैं बता रहा हूं आप लोग को, क्योंकि मैं जो ऐसा सोचता हूं वही चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसा करिए। आप लोग भी हमारे जैसा 54-55 साल में भी हर काम को कर सकिए, नए बच्चों का साथ दे सकिए। हम मानते हैं कि उम्र बढ़ने के क्रम में लोग कमजोर होते चले जाते हैं। वो हर आदमी उम्र जब बढ़ेगा, कोई भी चीज धीरे धीरे पुराना होगा तो पुराना तो होगा, लेकिन उसका मेंटेनेंस अगर आप करके रखते हैं, आप उसका देख रेख करके चलते हैं, तो आप दवा का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, आपको दवा नहीं खाना पड़ेगा। आप एक दिन दवा नहीं खाए इंग्लिश तो समझिए आपको योग काम कर रहा है। आप करके देख लेना, जो लोग बीमार है ना वो लोग ऐसा करके देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है इंग्लिश दवा कि आपको कोई भी रोग को जड़ से खत्म कर देगा, हर चीज को कंट्रोल करेगा। और दवा जो लोग, देखिए आप खुद आप लोग समझदार हैं, जागरूक हैं। अभी जो लोग डॉक्टर लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ जानते हैं। उनकी तो मतलब कि ज्ञान का भंडार है, पूरा शरीर का अवलोकन। वो लोग पूरे जितने भी हमारे ऑर्गेन्स हैं सबके बारे में उनकी जानकारी रखती है। वो कैसे काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ जानते हैं। सारे दवा के बारे में भी जानते हैं। फिर हमारे डॉक्टर भाई लोग, हमारे सर लोग, हमारे बड़े बूढ़े जो लोग हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो तो बहुत पैसे वाले भी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। वो योग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस चीज का उनको ज्ञान हो गया कि इस शरीर को अगर चलाना है तो मुझे योग करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। अगर हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई चीज है तो मुझे भ्रामरी जैसे प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो लोग जागरूक हैं वो लोग तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जागरूक हैं वो लोग जागरूक होइए, लाभ अवश्य मिलेगा 100%, इसकी गारंटी मैं देता हूं। पक्का कीजिए, योग जरूर कीजिए। और देखिए जो काम करने में लगा था वो काम थोड़ा सा झलक आप लोग को दिखाता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मैं मिलूंगा। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, थोड़ा सा काम देख लीजिएगा। इतना बातें मैं आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए बोला था, और काम अब मैं करता जा रहा हूं। देखिए इस कमरे में मैंने लगा लिया है, अब दूसरे कमरे में जाता हूं और वहां आपको दिखाता हूं कि कैसे करते हैं हम। अब देखिए मैं आपको अब दूसरे कमरों में मैं जाऊंगा और पोछा कैसे लगाऊंगा ये आप लोगों को जरूर दिखाना चाहूंगा कि मैं कैसे अपने रिदम को बढ़ा सकता हूं। आप लोग को बता चुका हूं, सब समझा भी दिया हूं, और हमारे शरीर पे कैसे काम करता है ये भी आपको मैं बता चुका हूं। तो आप देखिए अभी मैं पोछा लगाने जा रहा हूं।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि मैंने किस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम फिरते अपने घर की सफाई करते समय मैं काफ़ी देर तक भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, और ये आपके फेफड़ों की पावर को बढ़ाता है। अगर आप लोगों से आग्रह होगा कि अगर हमारी वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं, ताकि इसका लाभ सभी लोग ले सकें और इस पुण्य कार्य में आप मेरा साथ जरूर दें। धन्यवाद। ओम।